हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2, जहाँ से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश करेंगे आप सभी को। ठीक है, 1.2 का जो क्वेश्चन है क्या है, दिया है सिद्ध कीजिए कि 3+2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो क्या पूछता है हमसे कि भाई हम मुझे सिद्ध करो, हमसे पूछ रहा है कि मुझे सिद्ध करो कि मैं एक अपरिमेय संख्या हूं। अच्छा, हमसे पूछता है तो कर लेंगे, जब पूछ रहा है तो क्या है, कर लेंगे। क्या पूछता है कि मुझे सिद्ध करो कि मैं एक अपरिमेय संख्या हूं। ठीक है भाई, मैंने बोल दिया ठीक है, मैं सिद्ध तो जरूर कर दूंगा, लेकिन एक कंडीशन है। अब कंडीशन क्या है कि मैं तुझे परिमेय संख्या मानूंगा, बुरा तो नहीं मानेगी, नहीं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको एक परिमेय संख्या मानूंगा। हमेशा याद रखना, जब भी कभी इस तरह से क्वेश्चन आए ना, आपने सबसे पहले क्या करना है, उस संख्या को परिमेय मान के चलना है। ठीक है, ये बुरा नहीं मानेगा। ठीक है, तो पूछ रहा है हमसे कि अपरिमेय सिद्ध करो। ठीक है भाई, मैंने बोल दिया कि मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मानूंगा। ठीक है, माना कि ये संख्या यानी 3+2 √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, मान दिया कि एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या क्या होती है, ध्यान रखना। परिमेय संख्या क्या होती है, संख्या जिनको बट्टे में लिख सकते हैं। और अपरिमेय संख्या क्या होती है, इस संख्या जिनको बट्टे में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो मैंने क्या मान लिया इसको कि तुम एक परिमेय संख्या हो। ठीक है, अच्छा जी, अगर ये परिमेय संख्या है तो इसलिए ये चिन्ह होता है, इसलिए तो मैं तुमको क्या लिख सकता हूं भाई, मैं तुमको बट्टे में भी लिख सकता हूं, क्योंकि परिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिनको बट्टे में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो मैंने परिमेय मान लिया इसको। अगर ये परिमेय है तो इसलिए मैं इस संख्या को a/b के रूप में लिख सकता हूँ। यस और नो? ठीक है, वेरी गुड। और एक बात, ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। दूसरी बात आपने हमेशा ध्यान रखना, यहाँ से किसका मान निकाल लेंगे, अंडर रूट वाली वैल्यू का, यानी अंडर रूट वाली जो संख्या होगी ना, उसका मान निकलेगा हमेशा। ठीक है, इस बात का आपने सभी ने ध्यान रखना है। ठीक है, तो बोलो भाई अंडर रूट वाली कौन सी संख्या यहाँ पर, सर 5 है, वर्गमूल 5, तो इसका मान निकालेंगे। ठीक है, अब वर्गमूल 5 के बगल में इसके गोद में कौन बैठा है, 2। अब इसको नहीं छेड़ना है, अभी नहीं छेड़ेंगे, फालतू का। और क्या है, इधर 3 है। ठीक है, इसका मान निकालना, इसको यहीं रखेंगे, 2 वर्गमूल 5 को यहीं रखेंगे, बराबर का भी वहीं रहेगा। 2 वर्गमूल 5 के साथ फालतू का क्या लगा है, सर प्लस का 3। वेरी गुड, ये साला 3 प्लस का लगा है। जब ये इस नदी को पार करेगा ना, तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो पार जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो b है ना, अब देखो एक बात आपको क्लियर कर देता हूं। जैसे मेरे पास कोई एक क्वेश्चन है, जैसे 2 + 3/5 है। अब ये संख्या बट्टे में तो भिन्न है, इसके बट्टे में कुछ नहीं, तो इसके बट्टे में क्या है, 1 है। ये हम इसको अगर शॉर्टकट करना चाहे तो कैसे करेंगे, 5 का इधर गुणा कर लेते डायरेक्ट, 5 दूनी 10 और 3 13/5। सिमिलरली यहाँ पर भी यही स्टेप रहेगा, 2 वर्गमूल 5 बराबर में, ये बट्टे में है, इसके बट्टे में कुछ नहीं है, तो b का गुणा कर लेंगे। कितना आएगा, a - 3 गुणा b, 3b बट्टे में आ गया b। किसका मान निकालना है, सर वर्गमूल 5 का। यार तो वर्गमूल 5 के बगल में अभी भी कुछ है, क्या लगा है, 2। ये इसके गोद में है। अब मैं क्या करूंगा, इसको एक चांटा मारूंगा। ठीक है, वर्गमूल 5 के गोद में बैठा है 2, चांटा मारूंगा, क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। ठीक है, मारूंगा इसको तो नीचे गिर जाएगा, तो नीचे गिर के कहाँ चला जाएगा, सर बार को बट्टे में चला जाएगा, नीचे गिरेगा जब। ठीक है, तो इसका मतलब वर्गमूल 5 का मान किसके बराबर आ गया, a - 3b/2b। बस यहाँ तक करना है। अब यहाँ से आगे एक स्टेप समझना है, और हर एक क्वेश्चन में होगा भाई। ठीक है, अच्छा मेरे पास बताना, अब ये जो बराबर में जो संख्या है, ठीक है, बराबर की जो दूसरी तरफ संख्या है a - 3b/2b, ये संख्या बट्टे में है। वेरी गुड, सर बोले ये संख्या बट्टे में है। तो अच्छा, अगर संख्या बट्टे में है तो वो संख्या कौन सी संख्या होती है, सर वो परिमेय संख्या होती है। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, अगर ये परिमेय है तो इसके बराबर में ये भी क्या हो जाएगी, सर परिमेय हो जाएगी। क्यों, अब ये बोल रहा है कि भाई जब मैं परिमेय हूँ संख्या, जब मैं बट्टे में हूँ और एक परिमेय संख्या हूँ, तो मैं तुमको भी परिमेय संख्या बनाऊंगी। ठीक है भाई, इसका मतलब क्या हो, बराबर का मतलब यही हुआ कि
मैं तेरा तू मेरा, यही हुआ ना कि मैं तेरा तू मेरा, या तू मेरा मैं तेरा। ठीक है, तो ये परिमेय है, तो इसके बराबर में ये भी क्या हो जाएगी, परिमेय, इसको परिमेय बना देगा। ठीक है, तो मैं क्या लिख लूँगा यहाँ पर, a-3b बटे 2b एक परिमेय संख्या है। और परिमेय क्यों है, क्योंकि सर ये बट्टे में एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसलिए ये क्या कर देगा, √5 को जो बराबर में इसको भी परिमेय बना देगा, इसलिए √5 भी परिमेय संख्या होगी। √5 भी क्या है, परिमेय संख्या होगी। लेकिन √5 क्या बोलता है, नहीं भाई कौन है तू मुझे परिमेय बनाने वाला, ये बोलता है कि मैं परिमेय नहीं होंगी, मैं तो अपरिमेय हूँ और तुझे भी अपरिमेय ही बना के छोड़ूंगी। ठीक है, अब क्या बोलेगा, √5 क्या बोलता है, लेकिन जो √5 है वो किस संख्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए ये जो पूरी संख्या होगी ना 3 + 2 √5, ये भी क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या। तो आपने इसके नीचे क्या लिख लेना है, इसलिए 3 + 2 √5 भी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आया तो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में आपने बता देना है। ठीक है, और अगर आपको भी समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हो एक बार फिर, और मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ।